चुप क्यों? अब बोलती क्यों नहीं? आखिर मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में है। अब तुम्हारी मेहरबानी पे तो जिंदा हूं, है ना? ठाकुर साहब आप क्या? हो जा, शट अप। हर रोज एक नया धोखा सामने आता है तुम्हारा। एक बात ध्यान से सुन लो रुक्मी, मेरी सांसें तुम्हारी मांग के सिंदूर की मोहताज नहीं है। तुम अपनी मांग में सिंदूर भरो या मत भरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझना कि अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरकर तुम मुझ पर कोई मेहरबानी कर रहे हो और ये सब देखकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रुक्मी, ना इस जन्म में ना अगले 7 जन्मों में। और इस बात का बदला अगर तुम मेरी जान लेकर भी लोगी ना, तब भी नहीं। मेरी तरफ देखो रसाल, बुरा लगा तुम्हें? मुझे नहीं बताओगे? ठाकुर साहब, बताने जैसी कोई बात ही ना है। तुम मुझे बताओ या मत बताओ, तुम्हारी आंखों ने मुझे सब बता दिया है रसाल। देखो रसाल, दादी सा या घर का चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सच्चाई यही है कि मेरी जान तुमने बचाई, रुक्मी ने नहीं। अगर ऐन मौके पे तुम स्टीयरिंग व्हील नहीं घुमाती तो शायद आज एक बात हमेशा याद रखना रसा, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। वैसे वो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आप देखो ना, आज जो भी कुछ हुआ अच्छा ही तो हुआ। वो कैसे? इन कुंडलियों की सच्चाई की वजह से कम से कम मुझे रुक्मी की नीयत का तो पता चला। और एक बात पता चली आज मुझे कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और नहीं तो क्या, तुम मेरे लिए इतना उदास बैठी हो, इतनी फिक्र कर रही हो। ये प्यार ही तो है रसाल। और अब तुम देखना, हमारे प्यार के बीच में अब कोई नहीं आ पाएगा, कोई भी नहीं। बस तुम इसी तरह मुझे प्यार करती रहना, फिर देखना ये तुम्हारी मांग का सिंदूर का रंग कितना गहरा होता जाएगा। क्या करूंगी जे सचमुच थारे पापा साने मारे कोई हवेली से बाहर निकाल दिया तो कठे जाऊंगी? कठे जाऊंगी नहीं जीजी, कठे जावेंगे। और जो आप अठे से चले जाओगे तो मने अठे कौन रखेगा? और अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो दीप का क्या होगा? मासा आप भी ना, आपको क्या जरूरत है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की? तो क्या करूं? रणबीर और रसाल को इस हवेली पर कब्जा कर लेने दो, क्योंकि तारे पापा साथ तो सब कुछ रणबीर को दांड कर आंखें मूंद कर बैठ जाएंगे। हमारे को तो उसकी शकल से भी नफरत है। रणबीर तो मरने भी फूटी आग ना भावे मासा, पर मैं जानू इस हवेली के दीवार के कहानी ना आग भी हो गए। अठे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना जरूरी हो गया। अभी आप भी देख लो, आपने रुक्मी के माथे का सिंदूर मिटा दियो, पर क्या फायदा
किसी ने देखी आपकी भलाई? जी दुश्मनी हो और वो भी अपने परिवार में हो तो एक हद तय कर देनी चाहिए ताकि किसी को अपने पे शक ना होवे। मेघ शाह के साथ दुश्मनी निभाते वक्त तुमने कौन सी हद बाकी रखी थी जो मारे को पाठ पढ़ा रहे हो? थारे से तो अपनी बिंदी पर भी काबू ना हो सके। एक बच्चे के लिए तो तू अब तक इंतजार कर रहा है, इसमें थारी कोई गलती ना है। और तुम तो अपने आप को इस युग का शकुनी मानते हो ना। फिर एक जरूरी सबूत, एक जरूरी फाइल थारे हाथों से कैसे पीछे छूट गई? कि ये गलती ना है? तुम दोनों को भी ठाकुर सा की तरह मारे में एक दोस्त दिखे, पर ये ना दिखे है कि मैं तुम दोनों का ही हाथ बटा रही हूँ। जी हाथ जरूर बटाओ, पर ध्यान रहे हाथ मेला नहीं होना चाहिए। हाँ मास्टर, ऐसे काम खुद करने के बजाय दूसरों को सौंप देना अच्छा हुआ है। जे कभी बाजी पलट भी जावे तो अपनी कौड़ियां अपने हाथों में होए और मात खाए वो जिसने अपने हाथ मेले किए थे। वाह भाणजे वाह, तू तो मारी भाषा बोलने लगा। सीखना तो पड़ोगे मामू से। अब के भरोसा आपको भी हवेली से बाहर निकाल दिया तो। थारे मामा के मगज की ताकत का अंदाजा नहीं है। भले भले को निकाल दूंगा, और इस मामा को हवेली से कोई नहीं निकाल पाएगा। तुम भाइयों की कसाई सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है? अपनी ही नहीं जीजी, हम दोनों की सोच रहा हूं। और हम दोनों को अट्ठे रहना है तो ये सोचना होगा कि जो भी काम करना है वो दूसरों से करवाना है, खुद नहीं करना है जीजी। दुनिया में अक्ल के अंधों की कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, बस अपने को फांसना होगा कि कौन अपना काम कर सके। समझो? लेट्स गो। मन ने तो समझ में ना आवे है कि क्या करूं। चाह कर भी चंचल पर विश्वास न कर पाऊं। ब्याह के इतने सालों बाद भी मन ने ऐसा लगे कि जैसे मैं उसे पहचानता ही नहीं। कितनी गलतियां माफ करूं उसकी। बींदड़ी है वो आपरी। वो तो तुम भी हो, पर आज तक थारी वजह से मारो सर कभी शर्म से झुक्यो ना है। गायत्री अटिया बैठ। आज मन बहुत हारा हुआ लगे है गायत्री। चंचल ने जो थारे को कहा उसके लिए मैं माफी मांगू। माफ कर दे मारे को। पर रणवीर को सच्चाई कह के तुमने कोई गलती ना की है। बस इतनी उम्मीद करूं हूं कि आज के बाद रणवीर रुक्मणी को हवेली से निकाल बाहर करने की बात ना करें, अपनी खुद की जान के वास्ते। क्या सोच रही हो? सोचो मैं कुछ दिनों वास्ते तीरथ करूं। क्या अचानक? आप रे बेड़ा आज तक इस हवेली से बाहर कदम न रखियो। पर अब लागे है कि आप ही की खातिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही। आप ही कुछ परेशानी तो कम होगी। गायत्री क्या कह रही हो तुम? अगर तुम हवेली में ना रहोगी तो हमारी परेशानी कम कैसे होगी? ना गायत्री, मैं थारे को इजाजत ना दे सकूं।
पहली बार तो आपसे कुछ मांगू हूं। पण थारी ये मांग मैं पूरी ना कर सकूं। जब चंचल मारा याद दुखावे है और आप हमारे सामने उसकी गलती की माफी मांगने आओ हो, हमारे सामने अपना सर झुकाओ हो, तो मारा कलेजा छड़ी हो जावे ठाकुर साहब। ठाकुर साहब मैंने किसी न किसी तरह से आपसे दूर जाना ही होगा। तुम्हारे दूर जाने से शायद एक परेशानी तो कम हो जाएगी, लेकिन अगर बाकी लोगों से परेशान होकर थक जाऊं तो अपनी परेशानी बांटने कटे जाऊं गायत्री। मारे को देख के इतना चौंक क्यों गई पद्मा? ना मासा, ऐसी तो कोई बात ना है। मैंने तो उम्मीद ना थी कि उस दिन के बाद मैं थारे से दोबारा बात करने आऊंगी, यही ना? सच बोलने वालों को तो हमेशा लोग गलत समझे, और मैं उतनी बुरी भी ना हूं जितना तू मारे को समझती है। मारे को मालूम है तू दीप को बहुत प्यार करे। जब मैं ब्याह कर इस हवेली में आई थी तो ठाकुर साहब की दूसरी बींदनी बनकर औरत जीवन में सब कुछ बांट सके पर अपना बींदना, और फिर दीप के पैदा होने के बाद मारे को छोटी ही सही पर बींदनी का मान मिलने लगा। सौतन को अपनी छाती पे ढोने का दुख मैं अच्छी तरह से जानू, और अपने बच्चे को अपने कालजे से लगा के दूध पिलाने का सौभाग्य भी मारे को मिला, और मैं चाहती हूँ कि वो सौभाग्य थारे को भी मिले। सौतन होने के दुख को झेले बिना अपने आप को इस शराब में डुबाने की भूल मत कर पद्मा, वरना रसाल इस बात का फायदा उठावेगी। रसाल मौके का फायदा काहे उठाएगी मासा? जे रसाल की गोद थारे से पहले हरी हो जावेगी तो वो इस हवेली पर राज करेगी, फिर इस हवेली में थारी कीमत के रह जाएगी? वैसे भी उस करमचली रुक्मी ने हमारे दीप पर मेघ भाई सा के खून का लालछन तो लगा ही दियो है, और एक बार बच्चा पैदा हो गया ना तो रणबीर पूरी तरह से रसाल के वश में हो जाएगा। फिर वो थारे और दीप के खिलाफ उसकी कान बढ़ती रहेगी, और फिर दोनों बहनें चाले चल कर थारे को और दीप को इस हवेली से ऐसे बाहर निकाल फेंकेंगे जैसे दूध में से मक्खी। पद्मा बेटा, संभाल अपने आप को और दीप को भी। जब से रणबीर का ब्याह हुआ है थारे पापा साहब फिर से उसके गुण गाने लगे, और दीप की सारी मेहनत मिट्टी में मिल रही है। मारे को तो सोचकर भी डर लगे। बड़ी मुश्किल से तो दीप ने थारी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जो वो रात रात भर फिर बाहर रहने लगा तो। पर तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। जे तुम्हारे कहे पे चलेगी, हमारी बात मानेगी तो ऐसा कभी ना होवेगा। बस उन दोनों बहनों से चौकन ना रहना, उनकी बात में कभी ना आना। बाकी मैं हूं ना, समझ गई ना?
चाहूं कि तुम दोनों बहनों का प्रेम रणवीर और रसाल के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाए। अरे रसाल, तू क्या कर रही है? उठ। क्या हुआ? ठाकुर सा कहा है कि मैंने उनकी जान बचाई है, पर हमारे को विश्वास है कि ठाकुर सा की जान आपकी वजह से बची है। ठाकुर सा के साथ उस वक्त मैं ना थी रसाल, तू थी और हमेशा रहेगी। देख, थारे माथे का सिंदूर कैसे चमक रही है। पहले ठाकुर साहब के नाम को यह सिंदूर हमारे वास्ते सिर्फ एक रिवाज था, पर आज समझो एक सुहागण वास्ते इसकी क्या कीमत हुए। आपके प्रेम ने मारी को यह सिखा दियो। मारी प्रेम ने ना बावली, ठाकुर सा के प्रेम ने। ठाकुर सा थारे से घना प्रेम करे हैं, इस वास्ते मैं अत्ते आपसे कुछ मांगने आई हूं। आपके प्रेम पर अधिकार जताने के बाद भी, क्योंकि मैं ठाकुर सा की बींदड़ी तो हूं, हमारे बींद के जीवन की डोर हमारे नाम आपके सिंदूर से बंधी है। रसाल जी, मारी खातिर मारी झोली में इतनी सी भीख डाल दो। आप ठाकुर सा के नाम का सिंदूर जीवन भर अपनी मांग में सजा लो। मारे से भीख मांगने की जरूरत ना है रसाल। मैं ठाकुर सा का जीवन नाम, ठाकुर सा हमारी जान है, और इसी वास्ते मरते दम तक मैं सिर्फ उन्हीं के नाम का सिंदूर लगाऊंगी।